अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल? उम्मीद करना सब ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਗੇ। ਮਾਲਕ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਸਟਮ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸਟਮ ਆਫਿਸਰਸ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਕੀ ਹੈ। ऐसे बच्चे जो कि कभी पहले पंजाब की धरती पर नहीं आए, लेकिन पंजाब बारे उन्होंने यूरोप कंट्री च सुनिया, अपने माता पिता तो सुनिया, गल्लां कीतियां उन्हां नाल, ते जो कुछ उन्हें सुनिया है उहदा करके कुछ उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिता है जो कि सानू देखना चाहिए। वीडियो प्ले करने, रिएक्शन देने। मैं मिलना थानू वीडियो के अखीर से। चैनल सबसक्राइब कर लीजिए ताकि होर इस तरह इंटरस्टिंग वीडियोज़ ते खालिस्तान रिलेटेड वीडियोज़ साढ़े कोल पहुँचते रहन। वीडियो प्ले करने को आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा अमेरिका से आए पंजाबी परिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका, बच्चों के पास से जो मिला, पुलिस भी हैरान रह गई। अक्सर हम सुनते हैं कि विदेशों से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डों पर कस्टम अधिकारियों द्वारा रोका जाता है और कई बार उनके पास से सोना, महंगी घड़ियां या अन्य गैरकानूनी सामान बरामद होता है, जिसके कारण पूरे परिवार को शर्मिंदगी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज की ये घटना बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आंखों में आंसू ले आएगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का माहौल हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था, जहां हजारों लोग अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बेताब थे। अमेरिका की फ्लाइट से उतरने वाले यात्री थकान लेकिन वतन लौटने की खुशी से भरे हुए थे। उनमें ही एक पंजाबी परिवार भी था, जिसमें पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे शामिल थे। देखने में ये एक बहुत ही खुशहाल और आम परिवार लग रहा था, जिनके चेहरों पर पंजाब की धरती पर पैर रखने का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ ही पलों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो वहां मौजूद हर व्यक्ति और खासकर पुलिस प्रशासन को हैरान करके रख देगा। जैसे ही ये परिवार ग्रीन चैनल पार करने लगा, कस्टम अधिकारियों को बच्चों के बैग में कुछ संदिग्ध चीजें होने का संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत परिवार को रुकने का इशारा किया, जिससे वहां का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। ये परिवार, जिसका मुखिया गुरप्रीत सिंह था, पिछले 15 सालों से अमेरिका में रह रहा था और मेहनत मजदूरी करके आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा था। गुरप्रीत और उसकी पत्नी मनजीत कौर ने हमेशा ये सपना देखा था कि वे अपने बच्चों को पंजाब लेकर जाएंगे और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ेंगे। बच्चे जिनकी उम्र महज 10 और 12 साल थी, अमेरिका में जन्म पले थे, लेकिन उनके दिलों में पंजाब के लिए एक अजीब सी कशिश थी जो शायद उनके माता पिता ने लोरी और कहानियों के जरिए भरी थी। जब भारत आने की योजना बनी तो बच्चों का उत्साह देखने लायक था। उन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि वे अपनी पैकिंग खुद करेंगे और अपने निजी बैग को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। माता पिता ने सोचा कि बच्चे अपने खिलौने या पसंदीदा कपड़े रख रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हवाई अड्डे पर जब अधिकारियों ने बच्चों के भारी बैग की ओर इशारा किया तो गुरप्रीत के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों के बैग में ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण पुलिस उन्हें शक की निगाह से देख रही है। उसके मन में कई तरह के बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं बच्चों ने अनजाने में कोई ऐसी चीज तो नहीं रख ली जो कानूनी तौर पर भारत लानी मना है। पुलिस अधिकारियों का रवैया सख्त था, क्योंकि उनका अनुभव बताता था कि अक्सर तस्कर बच्चों के सामान की आड़ में सोना या इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने की कोशिश करते हैं। कस्टम अधिकारियों ने बच्चों को अपने बैग स्कैनर मशीन में रखने के लिए कहा। जैसे ही बैग मशीन से गुजरे, स्क्रीन पर कुछ बहुत ही घनी धातु जैसी चीजें दिखाई दी। मशीन पर बैठे अधिकारी ने अपने साथियों को इशारा किया और माहौल और भी गंभीर हो गया। अधिकारियों को पूरा यकीन हो गया था कि इन बैगों में बड़ी मात्रा में सोना या कोई अन्य कीमती धातु छिपाई गई है। गुरप्रीत सिंह और मनजीत कौर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वे बार बार अधिकारियों से कह रहे थे कि हम साधारण परिवार हैं और हमारे पास कोई भी गैरकानूनी चीज नहीं है, लेकिन स्कैनर की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। पुलिस ने बच्चों को एक तरफ करके बैग खोलने का हुक्म दिया।
आसपास खड़े अन्य यात्री भी रुककर देखने लगे कि आखिर इन मासूम चेहरों वाले बच्चों के बैग में से क्या निकलने वाला है। ये वह पल था जब एक आम यात्रा एक डरावने सपने में बदलती नजर आ रही थी। गुरप्रीत सिंह अपने बच्चों की ओर देख रहा था जो बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरों पर डर की बजाय एक अजीब सा भरोसा था। जब अधिकारी ने पहले बैग की चेन खोली तो अंदर कपड़ों के नीचे कुछ भारी चीजें कपड़े में लिपटी हुई मिली। पुलिस वालों ने सोचा कि अब बड़ा खुलासा होगा और वे एक बड़ी तस्करी पकड़ने जा रहे हैं। जब कस्टम अधिकारी ने कपड़े की तह खोली तो अंदर से सोने की ईंटें या बिस्कुट नहीं बल्कि मिट्टी के बने हुए कच्चे गुल्लक, पिग्गी बैंक्स निकले। ये गुल्लक बहुत भारी थे और ऊपर से अच्छी तरह सील किए हुए थे। पुलिस वाले पहले तो हैरान हुए कि अमेरिका से कोई मिट्टी के गुल्लक भारत क्यों लाएगा। शक और गहरा हो गया कि शायद इन मिट्टी के गुल्लक के अंदर हीरे या सोना छिपाकर लाया गया है, क्योंकि तस्कर अक्सर ऐसे नए तरीके अपनाते रहते हैं। अधिकारी ने गुल्लक को हिलाकर देखा तो अंदर से सिक्कों की आवाज आई। अब सस्पेंस चरम पर था। अधिकारियों ने गुरप्रीत से पूछा कि इसमें क्या है। गुरप्रीत खुद हैरान था। उसने कहा, साहब, मुझे सचमुच नहीं पता, ये बच्चों ने खुद पैक किए हैं। पुलिस ने बच्चों से पूछताछ करने की बजाय गुल्लक को तोड़कर देखने का फैसला किया। जैसे ही एक गुल्लक को थोड़ा सा तोड़ा गया, उसमें से अमेरिकी डॉलर के सिक्के और कुछ मुड़े हुए नोट बाहर गिर पड़े। ये देखकर सब हैरान रह गए कि इनमें कोई गैरकानूनी चीज नहीं थी, बल्कि बच्चों की जमा की हुई राशि थी। पर सवाल यह था कि बच्चे इतने भारी सिक्के अमेरिका से भारत क्यों लेकर आए हैं, जबकि यहां करेंसी बदलवाना मुश्किल हो सकता है। असली सच्चाई सामने आनी अभी बाकी थी, जो गुल्लक के अंदर से निकले एक हाथ से लिखे कागज ने बयां करनी थी। उस टूटे हुए गुल्लक के सिक्कों के बीच से एक चिट्ठी निकली, जो एक बच्चे की लिखाई में टूटी फूटी पंजाबी में लिखी हुई थी। पुलिस अफसर ने वह चिट्ठी उठाई और पढ़नी शुरू की। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बाबा जी, हमने YouTube पर देखा था कि पंजाब में कई किसान बहुत गरीब हैं और कई बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए बैग और जूते नहीं हैं। हमने पिछले 2 सालों से अपनी जेब खर्च इस्तेमाल नहीं की और ये पैसे जोड़े हैं। प्लीज ये पैसे उन जरूरतमंद बच्चों को दे देना ताकि वे भी पढ़ सके। हम अमेरिका से चॉकलेट नहीं लाए क्योंकि हमारे डैडी कहते हैं कि बांट कर खाना ही असली सिक्खी है। जब अफसर ने ये शब्द ऊंची आवाज में पढ़े तो पूरे कस्टम एरिया में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कुछ पल पहले परिवार को संदिग्ध समझकर सख्ती से पेश आ रहे थे, उनके चेहरों के हाव भाव एकदम बदल गए। जिस अफसर के हाथ में चिट्ठी थी, उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपनी नौकरी के दौरान हजारों लोग देखे थे जो टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलते थे, लेकिन आज पहली बार उसने ऐसे बच्चे देखे थे जो अपनी खुशियां कुर्बान करके दूसरों की मदद के लिए अपनी जमा पूंजी लेकर आए थे। गुरप्रीत सिंह और मंजीत कौर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें आज अपने बच्चों पर जो गर्व महसूस हो रहा था, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उन्हें याद आया कि कैसे बच्चे अक्सर पूछते थे कि पंजाब में सब कुछ ठीक तो है ना, पर माता पिता को अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चों के नन्हे दिलों में इतनी बड़ी सोच पल रही है। पुलिस अधिकारी, जो कि एक सीनियर अफसर था, अपनी कुर्सी से उठा और बच्चों के पास आया। उसने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम सिर्फ पैसे नहीं लाए, तुम अमेरिका से पंजाब के लिए इंसानियत और प्यार लेकर आए हो। आज तुमने हम बड़ों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आमतौर पर कस्टम विभाग का काम नियमों का पालन करवाना होता है, पर उस दिन नियमों से ऊपर उठकर जज्बातों की कद्र की गई। पुलिस वालों ने न सिर्फ परिवार को बिना किसी परेशानी के जाने दिया, बल्कि उन बच्चों के साथ सेल्फी भी ली और उन्हें सैल्यूट किया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि ये सबूत थी कि विदेशों में बैठे पंजाबियों ने अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ डॉलर कमाना ही नहीं, बल्कि सरबत का भला मांगना भी सिखाया है। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए गुरप्रीत का सिर गर्व से ऊंचा था। कार में बैठकर जब वे पंजाब की ओर बढ़ रहे थे, तो बच्चे खुश थे कि उनका मिशन सफल हो गया है। वे बातें कर रहे थे कि वे गांव जाकर कैसे ये पैसे जरूरतमंदों को देंगे।
ये घटना हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल की अमीरी में होती है। अक्सर हम एनआरआई परिवारों के बारे में ये धारणा बना लेते हैं कि वे अपनी मिट्टी से टूट चुके हैं या सिर्फ दिखावा करने आते हैं, पर इन दो नन्हे बच्चों ने साबित कर दिया कि 7 समंदर पार रहकर भी पंजाबियत और संस्कारों के असूल जिंदा रखे जा सकते हैं। यदि माता पिता चाहें तो वे विदेशी धरती पर भी अपने बच्चों को वो संस्कार दे सकते हैं जो पंजाब की मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए हैं। ये कहानी दिल्ली एयरपोर्ट के इतिहास में शायद कहीं दर्ज न हो, पर वहां मौजूद हर अधिकारी के दिल पर यह हमेशा के लिए अंकित हो गई। इस पूरी घटना का सबसे खूबसूरत पहलू यह था कि बच्चों ने ये सब कुछ बिना किसी दिखावे के किया था। उन्होंने अपने माता पिता को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वे चाहते थे कि ये काम चुपचाप हो। गुरबानी का फरमान है कि दाएं हाथ से दिए गए दान का बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, और इन बच्चों ने इस बात को अमली रूप में निभाया था। जब वे गांव पहुंचे और गुरुद्वारा साहिब जाकर उन्होंने अपनी गुल्लक भेंट की और ग्रंथी सिंह को बताया कि ये गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो गई। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को आशीषें दी। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक सोच की बात थी। ये उस पीढ़ी की बात थी जिससे हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि शायद ये पश्चिमी सभ्यता में रंगे जाएंगे, पर उन्होंने साबित किया कि जड़ें गहरी हो तो पेड़ कहीं भी हरा रह सकता है। ये घटना हर उस माता पिता के लिए एक संदेश है जो विदेशों में बसते हैं। अपने बच्चों को अपनी बोली, विरसे और गुरुओं के सिद्धांतों से जोड़े रखें। बच्चे कोरे कागज जैसे होते हैं, आप जो लिखेंगे वही वे पढ़ेंगे। अंत में इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नेकी का कोई वजन या आकार नहीं होता, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। दिल्ली एयरपोर्ट की पुलिस जो हर रोज जुर्म और चालाकियां देखती है, उस दिन मासूमियत और सच्चाई के आगे नतमस्तक हो गई थी। उन बच्चों के गुल्लकों में सिर्फ सिक्के नहीं थे, उसमें उम्मीद थी, प्यार था और एक बेहतर भविष्य की झलक थी। हम सभी को अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। जरूरी नहीं कि मदद लाखों करोड़ों की हो। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी बचत भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये परिवार आज भी अमेरिका में रहता है, पर उस दिन की घटना ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी मिट्टी से और भी मजबूती से जोड़ दिया। सोचो, अगर हमारी आने वाली हर पीढ़ी में ऐसा ही जज्बा पैदा हो जाए तो हमारा समाज कितना खूबसूरत हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी और इसने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद जी। तो वीडियो ये ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਸਟਮ ਆਫਿਸਰ, ਪੂਰਾ ਕਸਟਮ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਯਾਤਰੀ ਗੜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਪਤਾ,
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੋਰੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੁਖਲਿਸੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।